पूर्वोत्तर का एक बेहद अहम राज्य है मणिपुर, जो कि इन दिनों जल रहा है। हमारे देश के तमाम ऐसे लोगों की जो कि हमारे भाई हैं, वो अपने बचाव में गुहार लगा रहे हैं। वो अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हैं, पलायन को मजबूर हैं। और इस बात को जानते हुए भी हमारे देश के लोग चिंतित नहीं हैं, या यूं कहें कि उनकी जान पर बनाई है, लेकिन नेताओं के सिर्फ दौरे हुए हैं। कोई ठोस समाधान अब तक नहीं हुआ है। शूट एट साइट के आदेश भी नाकाम रहे। सीएम से लेकर विशेष अधिकारी भी वहां तैनात किए गए, लेकिन हिंसा को रोक नहीं पाए। भारत का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर इन दिनों हिंसा की चपेट में है और अब तक 100 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हिंसा की शुरुआत 3 मई को हुई थी। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी गए थे और उन्होंने हिंसा की समीक्षा की थी और राज्य का दौरा किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन समाधान उसके बाद भी नहीं निकला। और इस दौरान 1 जून को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तक कह दिया था कि हाई कोर्ट ने जल्दबाजी में अपना निर्णय दिया था, यानी हाई कोर्ट को उन्होंने जिम्मेदार ठहरा दिया था। लेकिन मणिपुर की हिंसा अब तक राज्य सरकार और केंद्र दोनों मिलकर भी बुझा नहीं पाए। आखिर हाई कोर्ट ने वो क्या फैसला सुनाया था जिसकी वजह से इतना बवाल हो गया और राज्य सरकार और केंद्र सरकार अब तक प्रदेश की जनता को समझा पाने में नाकाम साबित हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आपको बता दें, पिछले दिनों मणिपुर हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमवी मुरलीधरन ने राज्य सरकार को एक निर्देश दे दिया था और वो ये कहा था कि वो मैत्रीय समुदाय की मांगों पर विचार करे और 4 महीने के अंदर केंद्र को मांगों का प्रस्ताव भेजे। इसी आदेश के बाद आदिवासी और गैर आदिवासियों के बीच अधिकारियों का जो मामला है वो गर्मा गया। इंडिजीनियस ट्राइबल लीडर्स फोरम द्वारा एक रैली निकाली गई और इस दौरान मणिपुर बंद बुलाया गया। इसी बंद के बाद हिंसा भड़क गई और रह रहकर कई बार हिंसा हो चुकी है। थाने लूट लिए गए, गाड़ियों में आग लगा दी गई, कई जो केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान हैं वो तक शहीद हो चुके हैं। यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री और विधायकों के घर तक फूंक दिए गए। लेकिन नेता हैं कि अब तक सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और उसका समाधान ढूंढने में नाकाम रहे हैं। सिर्फ अपीलें हो रही हैं और कई बार तो ऐसे हालात हुए हैं कि पुलिस फोर्स और जो केंद्रीय बल वहां पर गए हैं, जो सेना वहां पर गई है, उन्होंने शूट एंड साइट के आदेश दे दिए और कई बार फायरिंग भी हुई, कई लोग मारे गए। लेकिन इसका अब तक कोई पुख्ता इंतजाम नहीं हो पाया है। आखिर अब बात करते हैं कि हाई कोर्ट ने वो कौन सा फैसला दे दिया था जिसके बाद ये हिंसा भड़क गई थी। मणिपुर में हिंसा भड़कने की बड़ी वजह हाई कोर्ट द्वारा मैत्री समुदाय को जनजातीय का दर्जा दिए जाने की मांग को स्वीकार करना है। हाई कोर्ट के इसी फैसले के बाद मैती समुदाय निशाने पर आ गया और दूसरे समुदाय के लोग उन पर हमला बोलने लगे। राज्य में हिंसा भड़क उठी। मौजूदा वक्त में सेना की तैनाती के बावजूद 35,000 से ज़्यादा लोगों ने पलायन कर दिया है। लेकिन वहीं राजनीतिक दलों की माने तो यह आंकड़ा करीब 50,000 से ज़्यादा है। दरअसल मैती हिंदू हैं, वे मणिपुर में बहुसंख्यक भी हैं और वर्तमान में केवल इम्फाल घाटी में रहने को मजबूर हैं, क्योंकि यहीं वो सुरक्षित रह पा रहे हैं। इसकी वजह ये हुई कि उन पर अपने ही राज्य में पर्वतीय इलाकों में संपत्ति खरीदने और खेती करने के कानूनी तौर पर रोक लगा दी गई है। यहाँ ईसाई बन चुके कुकी और नागा समुदाय के लोग भी रहते हैं, जिनकी आबादी तकरीबन 40% है। ये मणिपुर के कुल क्षेत्रफल में 90% हिस्से में रहते हैं। मैती समुदाय की जनसंख्या करीब 53% है, लेकिन वो करीब 10% क्षेत्र में ही रह रहे हैं। कुकी और नागा समुदाय के इम्फाल घाटी में रहने पर कोई कानूनी बंदिश भी नहीं है। मणिपुर में हिंसा की वजह हाई कोर्ट के फैसले के अलावा मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह की सख्ती भी है। दरअसल वीरेंद्र सिंह सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में अवैध कब्जों और कार्रवाई और अफीम की खेती पर शिकंजा कसा है। इन्हीं से पूर्वोत्तर के आतंकी संगठनों को खाद पानी जो मिलता था वो बंद हो गया। यानी जो अलगाववादी थे, जो हिंसात्मक और उग्रवादी संगठन थे, उन पर यह रोक लगी थी। मणिपुर में हिंसा की शुरुआत किसने की, ये भी एक बड़ा सवाल है। दरअसल मणिपुर में हिंसा की शुरुआत कुकी समुदाय के लोगों ने की, ऐसा आरोप है। इस समुदाय के विधायक चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, अब मणिपुर से इतर अलग राज्य की मांग तक दोहरा रहे हैं, जबकि राज्य में उनका ही एकाधिकार है। दूसरी तरफ प्राचीन भारतीय संस्कृति को सहेज कर रखने वाला मैती समुदाय भले ही आज अपने ही क्षेत्र में हाशिए पर पहुंच गया हो, लेकिन वो राज्य में को बांटने के विरोध में है। हालांकि इनकी जनसंख्या, जैसा कि मैंने पहले बताया, ज़्यादा है,
मैती समुदाय का भूमि में भावनात्मक जुड़ाव माना जाता है। ऑल इंडिया मणिपुर ट्राइबल यूनियन के महासचिव केल्विन नेही सियाल ने हिंसा की वजह मैती समुदाय की अनुसूचित जनजातीय का दर्जा पाने की मांग को बताया है। उन्होंने तो यहां तक दावा किया है कि जंगलों में बसे अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने की राज्य सरकार की कार्रवाई से कुकी समुदाय नाराज है। प्रदर्शन महज दिखावा है। एसटी के दर्जे के विरोध की आड़ में मौके का यह फायदा उठाया जा रहा है, लेकिन उनकी असली समस्या बाहर निकालने की कार्रवाई है। कुकी समुदाय का एक बड़ा वर्ग म्यांमार की सीमा पार कर यहां आया और जंगलों पर कब्जा कर रहा है। यह ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मणिपुर को भारत सरकार ने 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था। यहाँ की कुल आबादी तकरीबन 28 लाख है। राज्य में कुल 16 जिले हैं। यहाँ की 60 विधानसभा सीटों पर 19 सीटें आरक्षित हैं। मणिपुर में 2 लोकसभा सीटें और 1 राज्यसभा की सीट। लेकिन जो हिंसा है उसको लेकर अब तक लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये हिंसा रुक क्यों नहीं रही। गृह मंत्री जा चुके हैं, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल है। कांग्रेस ने जब वो दौरे पर जा रहे थे अमेरिका के, उससे पहले ही उन्होंने सवाल पूछा है कि एक तरफ तो मणिपुर चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री यूएस जा रहे हैं। यानी सवाल सीधा है कि मणिपुर की आग अब तक ठंडी नहीं हुई और प्रधानमंत्री इस हालात को छोड़कर विदेश चले गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।